दोस्तों, आज मैं आपके सामने आई हूँ एक अहम क्वेरी लेकर। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है। मेरी टीम बताती है कि मैम ये क्वेरी आई, बट एक ऐसी क्वेरी जो बार बार हमारे सामने आती है जिसका हमारे पास उस टाइम जवाब नहीं होता। वो क्या है? मैं उषा जैन, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल न्यूमो उषा पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब कंसल्टेंसीज आती है तो पूरी फैमिलीज की आती है और हम लोग 13 साल से कम बच्चे की या 12 साल से कम जिसकी उम्र होती है, ऐसे बच्चों की कंसल्टेंसी नहीं देते। मेरी टीम से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता इस बात का। वो कहते हैं कि बस मैम ने मना किया है, और बार बार एक ही बात का जवाब देना पॉसिबल भी नहीं होता। मेरी कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं करती कि मैं 12 साल से कम बच्चे की कंसल्टेंसी लूं या उनको कोई रेमेडी दूं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैम हम पैसे दे रहे हैं आपको, फिर क्या दिक्कत है? देखिए दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अपना ईमान भी कोई चीज है। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं कि आप 12 साल के बच्चे के साथ आए हो, 10 साल के बच्चे के लिए आए हो, आपने बहुत लेट कर दिया। 10 साल तो ठीक है कहते होंगे, लेकिन अब बात ये आती है कि मैं ऐसा क्या सोचती हूँ या मैं ऐसा क्यों करती हूँ कि मैं 12 साल से कम बच्चे की कंसल्टेंसी नहीं लेती। आज मैं एक सच्ची घटना या वेदों पे आधारित जो ऐसी घटना है उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कहते हैं कि महर्षि दधीची, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, जंगल में तपस्या में लीन थे। ये भी आपने सुना होगा कि देवताओं की और असुरों की जो लड़ाई हुई थी उसमें देवताओं ने विजय हासिल की थी। वो विजय कैसे हासिल की थी? उनको पता लगा कि महर्षि दधीची जो जंगल में तपस्या कर रहे हैं, अगर उनकी हड्डियों से वज्र बनाकर हम असुरों के साथ लड़ाई करेंगे तो हम जीत जाएंगे। उन्होंने महर्षि दधीची से उनकी हड्डियां मांगी ताकि वो वज्र बना सके। दधीची ने अपने जीवन को त्याग दिया, अपने शरीर को त्याग दिया, और उनका जो मांसपिंड बच गया उसका जब अंतिम संस्कार किया गया तो महर्षि दधीची की पत्नी, जिनकी गोद में एक 3 साल का बच्चा था, उन्होंने भी ठान लिया कि वो अपने पति के साथ सती हो जाएंगी। लेकिन उनकी गोद में जो बच्चा था उसका उन्होंने क्या किया? वहां पर एक पीपल का वृक्ष था जिसकी जो कोटर होती है उसके गोद में उसने अपना बच्चा बिठा दिया और चिता पर बैठकर सती हो गई। अब 3 साल का बच्चा भूख प्यास से बिलबिलाने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा, और अंत में उसने क्या किया? पीपल के जो फूल और फल उस कोटर में गिर रहे थे उनको ही खा खाकर वो बच्चा बड़ा होने लग गया। जब ये बच्चा 12 साल का हो गया लगभग, तब किसी टाइम वहां पर नारद, आपने सुना होगा महर्षि नारद का नाम, नारद जी वहां से गुजरे और उन्होंने उस बच्चे से उसका परिचय पूछा कि आपका परिचय दो। बच्चे ने कहा कि मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं कौन हूँ। नारद जी ने कहा कि आपके जनक कौन है? तो बच्चे ने फिर कहा कि मैं भी नहीं जानता मेरे जनक कौन है, आप बताइए मेरे जनक कौन है। तब नारद जी ने ध्यान लगाया और उनको पता लगा कि ये महर्षि दधीची की संतान है। उन्होंने अपनी सिक्स्थ सेंस से या अपने ज्ञान से सब कुछ जान लिया कि किस तरीके से दधीची की 31 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और कैसे ये बच्चा 12 साल तक इस कोटर में पलता रहा। तब नारद मुनि ने उनका नाम पिपलाद रख दिया, उस बच्चे का नाम पिपलाद रख दिया। पिपलाद को बताया गया कि उनके पिता की मृत्यु 31 साल की अल्पायु में हो गई। पिपलाद ने नारद से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों तो उनकी मृत्यु 31 साल की छोटी उम्र में हो गई, और क्यों मैंने 12 वर्ष तक इस पीपल की कोख में मैं पलता रहा। तब नारद मुनि जी ने कहा कि ये सब शनि की दशा थी आप दोनों पर, इसलिए ऐसा हुआ। पिपलाद ने ब्रह्मा जी की आराधना की और उनसे वरदान लिया कि मैं जिसको भी देखूं वो भस्म हो जाए। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उनको ये वरदान दिया। तब पिपलाद ने आह्वान किया और शनि जी को अपने सामने बुलाया। जब शनि जी उनके सामने आ गए तो पिपलाद ने अपनी आंखें खोल दी, और जैसा कि उनको वरदान था कि जिस पर भी वो अपनी नजर डालेंगे वो भस्म हो जाएगा। इस वरदान की वजह से शनिदेव जलने लग गए। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, लेकिन किसी के वश में नहीं था कि इस चीज को वो कंट्रोल कर सके। सूर्य देव ने देखा कि मेरा पुत्र शनि जल रहा है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वो अपने इस वरदान को वापस ले लें। ब्रह्मा जी ने पिपलाद को कहा कि ये वरदान मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले 2 वर दूंगा।
तब पिपलाद ने ब्रह्मा जी से 2 वर मांगे, जिनमें से पहला वर था कि कभी भी 12 साल से कम उम्र के बच्चे पर शनि अपनी दृष्टि नहीं डालेंगे। और दूसरा वरदान उन्होंने ये मांगा कि जिस पीपल की वृक्ष की कोखर में मैं बड़ा हुआ हूँ, उस पीपल को पूजा जाए। जो व्यक्ति पीपल को पूजेगा, उसको जल चढ़ाएगा, उस पर दिया लगाएगा, उस पर शनि कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। तो दोस्तों, यही वजह है कि 12 साल से कम बच्चों को कभी भी हम कंसल्टेंसी नहीं देते, क्योंकि बचपना है, उनको अपना बचपन जीने दीजिए। कभी भी शनि उन पर कुदृष्टि नहीं डालेंगे और बाकी ग्रह कभी भी तंग नहीं करते। यही रीजन है कि मैं 12 साल से कम बच्चे की कंसल्टेंसी नहीं लेती। लेकिन दोस्तों, फिर भी मैं कहूंगी कि हाँ, जब आप अपने बच्चों का नाम रखते हैं तब किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्टेंट कीजिए और अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करके उनका नाम रखिए। और कभी भी उनकी कुंडली किसी को ना दिखाइए, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को, किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट को, किसी टैरो को कभी भी छोटे बच्चे की कुंडली मत दिखाइए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये बात जची होगी और आप इस पर ध्यान भी देंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर आऊंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।